जनता दल यू के अध्यक्ष रामानंद मंडल जी, इस सभा के सम्मानित अध्यक्ष दिनेश्वरी बाबू, ज्ञानचंद पटेल जी, सूरजगढ़ा के प्रभारी सौरभ निधि जी, सूरजगढ़ा प्रखंड के अध्यक्ष कुमुद जी, पंचायत के अध्यक्ष राजेश जी, सुनील जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण और हुसैना ग्राम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आज हम आपके बीच चुनाव के बाद लखीसराय और सूरजगढ़ा हम आए, पहली बार आए हैं। और पहली बार जब हम आए तो पहला दिन सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के हुसैना गांव में ही आए और आए हैं आपका आभार व्यक्त करने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए कि आपका इस लोकसभा के चुनाव में आपका प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलने के कारण ही हम चुनाव जीत पाए। और आज भारत सरकार में नीतीश कुमार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमको वहां भेजा है। आप सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और नीतीश कुमार जी का एकमात्र जो संकल्प है वो बिहार को बनाने का संकल्प है, बिहार के विकास का संकल्प है। हुसैना गांव, अनिल जी अभी सही बात कह रहे थे कि हुसैना गांव जब से नीतीश कुमार जी ने 1994 में समता पार्टी बनाया, हम सब उनके नेतृत्व में जब समता पार्टी बनाए, तब से आज तक हुसैना गांव सदैव नीतीश जी के साथ खड़ा रहा है। इसके लिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं। आपके गांव की समस्या तो है, जो अनिल जी ने बताया वो बहुत सही समस्या है। हम रामानंद मंडल जी को कहेंगे, जिला अध्यक्ष हैं, कि अनिल जी की एक शिकायत थी कि उनको बुलाते नहीं है, पुराने वर्कर हैं, आप उनको बुलाइए और उनको भी बुला के उनसे बतियाया करिए। इसलिए ये भी काम है। एक आपकी पुल की समस्या उन्होंने बताई। देखिए पुल, आज हमने अखबार में सुबह में फोटो भी छपा है हुसैना पुल का, जिसमें वो है कि अप्रोच रोड नहीं बना। और दूसरा सुरक्षा की बात जहां तक है, पिछली बार चुनाव के पहले जब हुसैना आए थे तो उस समय लोगों ने अपनी पीड़ा बताई थी फसल के सुरक्षा के बारे में, और हमने उसी दिन यहां से लौटकर डीआईजी से, बेगूसराय डीआईजी से, मुंगेर डीआईजी से, लखीसराय एसपी से, मुंगेर एसपी से, बेगूसराय एसपी से, सबसे हमने बात की और सबसे बात करके हमने वहां टेम्पररी कैंप लगवाया। और ये सुनील जी अभी बड़ी लंबा भाषण दे रहे हैं, सुन रहे हैं, पटना जाते हैं। आई जब सुरक्षा वाला हम डीआईजी से बात कर लिए, मुंगेर और बेगूसराय डीआईजी से, और हमने इनको फोन करके कहा कि सुनील जी जाके डीआईजी से मिल के दरखास्त लेके और जो बाकी बातचीत है उससे कर लीजिए। तो कहे कि हाँ जेबे। और फिर 3 दिन के बाद हम इनको पूछे कि गए थे जी, तो कहा कि नहीं अभी पटना में किए, अब काल जेबे परसों जेबे। तो ऐसे सजग रहिएगा तो काम नहीं होगा। काम होता है सजग रहने का। और हमने उसको तो अनिल जी का बात आप ही, किसी ने आप ही का बात मैं कोट कर रहे हैं, और रामानंद मंडल जी को कह दिए कि आपको बुलाते रहेंगे। लेकिन आपको हम एक बात बताएं, लेकिन फिर भी आपकी जो समस्या थी सुरक्षा की, वो सही सुरक्षा की समस्या है।
और हम उससे 100% बल्कि 100% से ज्यादा 110% कम है। और हम लगातार लगे हुए हैं, आपको नहीं पता, हम लगातार डीआईजी से बात कर रहे हैं कि वहां परमानेंट कैंप बनवा दीजिए। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डीआईजी कि वहां पर सर बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। और इस बार भी जब हम लोग टेम्पोररी लगाए थे वहां, तो गांव वालों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, खाना पीना बनाने का बर्तन तक गांव वालों ने दिया। तो हमने डीआईजी को कहा कि आप इसी से समझिए कि गांव के लोगों के लिए आपका वहां कैंप कितना जरूरी है, वो अपना सब कुछ आपको दे सकते हैं। इसलिए कि गांव के लोग किसान हैं, उनका पूरा पैदावार उसी दियरा में है। और अगर उनका पैदावार घर नहीं आएगा, मकई इतना इतना को होगा, उसको काट काट के गाय भैंस को खिला देगा, तो किसान क्या घर में लाएगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हम सब चीज से वाकिफ हैं, हम लगातार लगे हुए हैं। और अभी हम डीजीपी से भी बात करने वाले हैं, डीआईजी से प्रस्ताव भिजवा के कि डीजीपी स्वीकृत कर दे वहां परमानेंट कैंप। एक बात तो ये हो गया, एक बात तो ये हो गया। अब दूसरा बात खून का, एक बात बता देते हैं, फिर सुनील जी कहेंगे कि हर 3 दिन पर पटना में जाके हमसे मिलते हैं। और एक को बार इन्होंने हमसे नहीं कहा कि हमरा खून का अप्रोच बना दीजिए। हम अपना भी गलती स्वीकार करते हैं कि मेरे दिमाग से उतर गया। अब हर बात, पूरा क्षेत्र का, संसदीय क्षेत्र का इतना बड़ा क्षेत्र है, हर बात दिमाग में नहीं रहता है, दिमाग से उतर गया। अब दिमाग से उतर गया, आप अगर याद करा दिए होते तो अब तक ये अप्रोच बन गया होता। अब आज आपने कहा है, हम हुसैना आए हैं, हम आज उसको अपने डायरी में, पॉकेट में नोट कर लिए हैं। अब इस सुनील जी हमसे कहे चाहे मत कहे, खून का अप्रोच हम बनवा देंगे। तो ये दो काम हो गया। और आप लोग हुसैना गांव के लोग सब दिन समता पार्टी के टाइम से जुड़े रहे। आप में से बहुत लोगों थे, हम लखीसराय से मुंगेर जा रहे थे, रोड पर कुछ लोग खड़े थे और रोड पर लोगों ने कहा कि सर उतर के हुसैना गांव में चल के देख लीजिए कितना पानी जमा है। और रास्ते से हमने डीडीसी को फोन किया कि तुरंत वहां जाइए और जाके पानी को निकलवाइए। और डीडीसी आए, पंप लगा के पानी का निकासी हुआ और हमको फोन करके बताए कि सर पानी का निकासी हो गया। तो इसलिए हुसैना गांव तो हम लोगों का प्रिय गांव, और प्रिय गांव अगर है, आप अनिल जी कह रहे थे कि वोट देख लीजिए कोई इधर उधर, हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग मानते हैं कि हुसैना गांव हम लोगों के लिए, नीतीश कुमार के लिए, हमारे लिए प्रिय गांव है। और हम लोगों के लिए भी हुसैना उतना ही प्रिय गांव है। इसलिए हुसैना गांव के लिए मुझको जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम एक बात कहेंगे, हम लोग का तो चुनाव हो गया, हम लोग चुनाव जीत गए आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से। और आपके चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि एक मंत्री अगर कोई बनेगा तो ललन जी मंत्री बनेंगे। इसलिए 1994 से 38 साल से हम नीतीश कुमार के साथ, और नीतीश कुमार जी का कंधे से कंधे मिला के चलने का काम किया। आज तक जो भी हुआ है, नीतीश कुमार जी के रास्ते में अगर कोई कांटा और पत्थर आया है तो उसको हटाने का काम हम लोगों ने किया है और नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाया। लेकिन नीतीश कुमार जी को अभी बैठिए ना, पहले से 1995 से, और अब इस साल 2025 का चुनाव है। अब 2025 का चुनाव ललन सिंह का नहीं है, 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी का। और नीतीश कुमार जी को फिर से बिहार की गद्दी पर बैठा के 5 साल के लिए बिहार का शासन उनके हाथ में देना है। इसके लिए आपको सजग और सचेत रहना पड़ेगा। हुसैना गांव के लोगों को
बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार में क्या होता था। उसके पहले जब मियां बीबी का राज बिहार में था, तो उस राज में क्या होता था, हुसैना गांव के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। हुसैना गांव के लोग खुद यहाँ भुक्तभोगी है और उनको पता है कि आधा उधर आधा इधर क्या क्या होता था, ये सब लोगों को पता है। तो इसलिए आपको सजग रहना और हमको कोई उसमें शक नहीं है, इसलिए कि हुसैना गांव तो सब दिन से साथ रहा है, सब दिन से नीतीश कुमार जी की ताकत रहा है, नीतीश कुमार जी की शक्ति रहा है और आगे भी इस 2025 के चुनाव में एक आध वोट हो सकता है कि इधर उधर हो गया होगा। हमारे चुनाव में 25 के चुनाव में एक को वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं। तो इसलिए आप सब लोग ताकत, क्या हो रहा था बिहार में भाई? नीतीश जी जब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बिहार में कुछ था क्या? कुछ नहीं था बिहार में कुछ नहीं था। बिहार बदहाल था। बिहार में न सड़क था, लखीसराय से मुंगेर का जो सड़क है यही सड़क था। लखीसराय से मुंगेर जाने में 2 घंटा लगता था, 2.5 घंटा। हमको शेखपुरा से लखीसराय आने में 3 घंटा लगता था, 4-4 फीट का गड्ढा था। ये न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था। आज आप मांग कर रहे हैं आपके गांव के स्कूल में +2 हो गया, आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज। तो ये नीतीश कुमार का देन है ना कि आज +2 स्कूल यहाँ खड़ा है। लालू जी के राज में तो वो बिल्डिंग ढा रहा होगा। तो न स्कूल था, न अस्पताल था, न कानून व्यवस्था था। रात में जाने में लोग डरते थे। हुसैना से अगर पटना जाना है तो पता चलता कि कौन कहाँ लूट लेगा, कौन कहाँ क्या कर देगा, कोई ठिकाना नहीं है। माँ बहन लोग घर से शाम में 7 बजे के बाद निकलना नहीं चाहते, इसलिए कि कौन रास्ता में लफंगा खड़ा होगा। क्या होता था रोड पर देखते होंगे ना, स्कॉर्पियो पर लालू जी के लोग चलते थे। स्कॉर्पियो पर बड़का ऊपर में ललटेन लगाए रहते थे। आज 2 को पीछे का स्कॉर्पियो का शीशा उतार के बाएं 2 राइफल का नाम और दाहिने 2 राइफल का नाम निकाल के रोड पर चलते थे और लोगों को डराने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई का लाल का ताकत नहीं है कि राइफल निकाल के चले, और अगर राइफल निकाल के चलेगा तो जेल की हवा खाएगा। तो ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। आज निर्भीक लोग निकलते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे। किसी को पटना जाना है, किसी को मुंगेर जाना है, किसी को भागलपुर जाना है, किसी को जमुई जाना है, किसी को देवघर जाना है। जब रात में मन करे, दिन रात जब मन करके निकल के चले जाइए, पहुंच जाइए। कोई रास्ता में रोकने टोकने वाला आपको नहीं मिलेगा। यह नीतीश कुमार जी का राज है। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार में विकास करने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया। बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्कूल बनवाए, स्कूल की बिल्डिंग बनवाई। अब जब शिक्षकों की कमी थी, पहले हम लोग जाते थे गांव में तो लोग कहते थे कि स्कूल तो बन गया, मास्टर की कमी है। अब लाखों की संख्या में मास्टर बहाल हो रहे हैं और स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूल भी बन रहा है, मास्टर भी बहाल हो रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, नियुक्ति भी हो रही है, रोजगार भी मिल रहा है। हर काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो नीतीश कुमार जी तो बिहार के गौरव है, बिहार के गौरव है। नीतीश कुमार जी का नाम पूरे देश और दुनिया में इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। और हम सब लोग जो 38 साल से नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जब नीतीश कुमार जी का नाम गर्व से लिया जाता है तो हमको गर्व होता है कि हमारा नेता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमारा नेता बेदाग नेता है। ये है।
लालू जी का राज में क्या था? तो लालू जी बोलते हैं आजकल कुछ भी बोल देते हैं, और जरा सा भी कुछ लगता नहीं है। चारा खा के जेल गए, जेल का सजा काट के आए हैं, जमानत पर बाहर है, एगो केस में नहीं 5-5 गो केस में सजा हो गया। एक बार लालू जी, हम पिटिशनर थे चारा घोटाला में, हम जब पिटिशनर थे तो लालू जी गए जेल, देउर जेल में, और जब वहां से जमानत पर बाहर निकले तो हाथी पर चढ़ के निकले। तो हमसे सब अखबार वाला पूछा कि भाई लालू जी हाथी पर निकले, हम कहा स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए थे, चारा खा के जेल गए थे, भ्रष्टाचार में जेल गए थे, हाथी पर निकल रहे, यही तो उनका हालत है। तो इसलिए लालू जी का बात छोड़िए। अब उनके बेटा भी आजकल माँ या बाप तो बिहार को खत्म कर दिए। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पता नहीं कौन कौन घोटाला, तो सब घोटाला करके जब सजा याफ्ता हो गए तब आराम से बैठे। अब बेटा निकले हैं, कह रहे हैं कि हम ही अगला मुख्यमंत्री बने। नीतीश जी की कृपा से कुछ दिन उप मुख्यमंत्री बन गए, और उप मुख्यमंत्री बन गए तो अब उनको चस्का लग गया। बाघ को खून का चस्का लगता है तो उसको सत्ता का सुख पता लगता है। वो कहावत नहीं है, एक सूरदास जी जा रहे थे और कहीं टाल में उनके पैर के नीचे एगो बटेर फंस गया, तो बटेर पकड़ के लाए, घर में बनवाए, खाए, तो उसका स्वाद इतना बढ़िया लगा कि अब उनके मन में रोज रहे कि बटेरे खाएंगे। अब इनको भी जो खून का चस्का कुछ दिन लगा है, तो मुख्यमंत्री से नीचे ही उतरिए नहीं रहे हैं, और इनको पता नहीं है कि बिहार की जनता इनको कहां पहुंचा देगी, इनको नहीं पता है। और कह रहे हैं कि भाई इन पर भी इतना मुकदमा है, नौकरी में जमीन लिखवा के नौकरी दी। आजकल कहते हैं कि नीतीश कुमार जी जो रोजगार दे रहे हैं वो हम ही मेरे ही कहने पर दे रहे हैं। अरे भैया, तोरे कहने पर तो रोजगार पिताजी आपके लालू जी दिए, और जिस गरीब को रोजगार दिए उसका 4 कट्टा 5 कट्टा जमीन भी अपने नाम से लिखवा लिए, और तुम्हारे ऊपर भी चार्जशीट है, अभी मुकदमा पेश करने वाले हैं, तुमको भी आज न कल सजा होने वाला है। तो जो खुद जमीन के बदले रोजगार देता हो वो दूसरे को क्या रोजगार देगा, उसको रोजगार से क्या लेना देना है। ये नीतीश कुमार जी का खेल है और नीतीश कुमार जी की सोच है। आपका हिम्मत था, वो तो उप मुख्यमंत्री थे तो हम लोग देखते थे ना, उनके सामने बोली तो निकलवे नहीं करता था। अब आप कहते हैं कि हमारे कहने से रोजगार दी, हम रोजगार देंगे। तो हाँ, पिताजी कुछ समझाए होंगे कि रोजगार देने का नया कुछ तरीका निकालो। और वो जब फंसे गए मुकदमा में तो कहे कि हम नाबालिग थे उस समय जिस पर मेरा केस हुआ। अरे भाई, नाबालिग थे और उसके बाद सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए, तो जरा कौन नुस्खा है वो नुस्खा बता दो ना। हुसैना गांव का भी गरीब सब उसी नुस्खा पर करोड़पति हो जाए, नाबालिग सब। कौन सा मजाक है भाई, बिहार को और सत्ता को और शासन को मजाक समझ के रखा है इन लोगों ने, पूरा परिवार। तो इसलिए आपसे आग्रह करने आए हैं, इसलिए आपसे विनती करने आए हैं, 2 काम के लिए आए हैं। एक तो हम आपका आभार व्यक्त करने आए हैं, आपका अभिनंदन करने आए हैं कि आपके आशीर्वाद और आपके प्यार और स्नेह के कारण हम चुनाव जीते, इसलिए आपका सर झुका के हम नमन करते हैं। ये आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। और दूसरा आग्रह हम इस बात करने के लिए आए हैं कि नीतीश कुमार जी का 2025 फिर से तैयार हो जाइए। याद है मुझको 2010 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए ने 108 सीट जीता था। इस बार हम लोगों का लक्ष्य 120 सीट जीतने का है, ताकि सदैव के लिए लालू जी और उनका परिवार बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाए। यह आग्रह और विनती करने के लिए आपसे आए हैं। सचेत रहिए, सजग रहिए, मुस्तैद रहिए और नीतीश कुमार जी को बिहार की सत्ता फिर से
फिर से सुपुर्द करिए, इसके लिए तैयार रहिए। तो यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात 220 210 जीते थे और 220 हमसे गलती से 110 निकल गया, 210 सीट जीते थे और इस बार 220 सीट जीतने का लक्ष्य है। 16 था, 116 था, तो इसलिए हम लोग का लक्ष्य है। तो आपसे आग्रह है कि सचेत रहिए, सतर्क रहिए, मुस्तैद रहिए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को फिर से बिहार में स्थापित करिए, ताकि 5 साल के लिए बिहार का जो विकास का काम है वो आगे बढ़ा है।